देश में इस समय चल रही कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार में संक्रमण और मौत का आंकड़ा सबसे अधिक राजधानी पटना में है, जबकि इस मामले में भागलपुर दूसरे नंबर पर है। यहां कोरोना संक्रमण से अब तक सैकड़ों मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 700 बेड वाले भागलपुर के मायागंज स्थित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल JLN अस्पताल में ही पिछले 24 अप्रैल से 7 मई के बीच तकरीबन 100 से अधिक कोविड मरीजों की मौत हुई है। JLN अस्पताल पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, अतः यहाँ भागलपुर जिला समेत भागलपुर प्रमंडल तथा मुंगेर प्रमंडल के सभी 6 जिलों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। 5 मई को मायागंज अस्पताल में 14 मरीजों की मौत हुई थी। परिजनों द्वारा इन सभी मौतों का कारण ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए मौत के आंकड़ों से इतर अगर गैर सरकारी आंकड़ों पर निगाह डालें तो सिर्फ बरारी शमशान घाट के विद्युत सौदागरी के रजिस्टर और घाट संचालकों के अनुसार गंगा किनारे जलाए जा रहे लाशों की संख्या 400 से अधिक है। लोगों की माने तो इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत की एक बड़ी वजह अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति का प्रेशर कम होना है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन इस बात का खंडन करते हुए लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अस्पताल में न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही उसकी आपूर्ति में कहीं कोई गड़बड़ी है। ऑक्सीजन आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए विभागीय स्तर पर 3 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो दिन रात अपना काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड मरीजों की मौत की बड़ी वजह उनका अस्पताल में देर से पहुंचना है। अक्सर मरीज अस्पताल तब पहुंच रहे हैं जब उनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे जा चुका होता है। ऐसे में उन्हें बचा पाना मुश्किल होता है। की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि भागलपुर जिले और जो हमसे टैग जिले हैं उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति की कोई समस्या नहीं। लोगों का कंप्लेन है सर कि ऑक्सीजन रात में वहाँ पे थोड़ा उन लोगों का डिस्चार्ज स्लो हो जाता है। नहीं देखिए वो वहाँ पर हम लोगों ने जो मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे जी, तीनों शिफ्ट में हम लोगों ने पदाधिकारी दिया है और लगातार जो है वहाँ ऑक्सीजन के फ्लो की मॉनिटरिंग होती है। सिलेंडर्स भी कुछ लगे हुए हैं और ज़्यादातर जो है वो पाइप सप्लाई है, तो उसमें जो है किसी एक बेड पे कम करने और दूसरे पे बढ़ाने वाली बात नहीं होती है और रेगुलर सप्लाई है। और ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी हम लोग जो बड़े जंबो सिलेंडर लगते हैं मेन फ्लोर में उसकी हम लोग कोई कमी नहीं होने देते हैं। और कहीं अगर कोई ऐसी शिकायत आती है 70 या उससे नीचे या 80 के आसपास भी है तब लेकर के मरीज़ को पहुंच रहे हैं। और हम लोगों ने एक आंकड़ों का विश्लेषण भी कराया था तो हम लोगों ने ये पाया कि लगभग 45% मरीज जिनकी मृत्यु हो रही है वो बिल्कुल लास्ट आवर में पहुंच रहे हैं। 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में एडमिट होने के साथ ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि अगर 90 से नीचे ऑक्सीजन के साथ भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, इवन आप पूर्णिया प्रमंडल के भी कई जिले और वहाँ के मरीज़ यहाँ इलाज के लिए, चूँकि एक हायर सेंटर के रूप में है, ये DCH है, डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। 700 यहाँ बेड की कैपेसिटी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कल के हिसाब से लगभग 400 मरीज़ यहाँ भर्ती भी थे। तो कई बार ये हम लोग देख